मेरे प्यारे बच्चे, कभी सोचा था जो आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं उन्हीं में से कोई आपके कत्ल की साजिश रच रहा है। यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। यह इल्जाम नहीं, एक जाल है। सारा इल्जाम अब आपके सिर पर डाला जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। चेहरे जो अपने थे अब बेनकाब होने वाले हैं। आपने जिनके साथ बचपन बिताया आज वो गवाही देंगे आपके खिलाफ। खून का रिश्ता अब खंजर बन चुका है। ये झूठ की बिल्डिंग खड़ी हो रही है और इसकी नींव में दफन किया जा रहा है आपका नाम, आपकी इज्जत और आपका वजूद। प्लान पूरा हो चुका है। फोन रिकॉर्डिंग से लेकर फर्जी दस्तावेज तक सब कुछ तैयार है। उनकी मंशा है आपको दुनिया के सामने गिरा देना। अब बचने का एक ही रास्ता है, सच का सामना करना और अपनी रूह की आवाज सुनना। फैमिली में छिपे दुश्मन यूनिवर्स की आवाज कह रही है। जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे उसी ने आपकी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है। घर का भेदी लंका ढाने वाला है और इस बार यह लंका आपकी जिंदगी है जिसने आपको जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था। इस बार खेल इंसाफ से होगा और इंसाफ तांडव से होगा। वक्त आ गया है कि तुम वहां पहुंचो जहां यह खेल खेला जा रहा है, जहां साजिश अपने आखिरी मोड़ पर है। और अगर तुम देरी करोगे तो सारा इल्जाम तुम्हारा बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जब आप टूटेंगे नहीं बल्कि जवाब बनेंगे। अब तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि रुकना अब खुद से विश्वासघात होगा। सच की ये आखिरी लड़ाई है और इसमें पीछे हटना मतलब खुद को मिटा देना। अब तुम वहां पहुंचोगे जहां खेला जा रहा है ये दोगला खेल और सामने लाओगे उन्हें जो अपनों के चेहरे में छिपे हैं। सारा इल्जाम तेरे सिर पर और साजिश तेरे घर से निकली है। जिसे अपना समझा उसी ने तेरा नाम मिटाने की ठानी है। यूनिवर्स का अलर्ट, देर हुई तो सब खत्म। अब या तो इल्जाम झेलो या खेल खत्म करो। प्रिय आत्मा, ध्यान दें कि स्वर्गदूत आपकी ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं यह बताने के लिए कि आप उस फोटो में कैसे दिखाई देते हैं जो उन्होंने संगीत के बारे में देखा है। आप प्रिय बच्चे को यहां एक प्यार और विस्तृत संदेश भेजने के लिए है जो आपके द्वारा किए गए शक्तिशाली कार्ड के चारों ओर घूमता है, जो आपके द्वारा आकर्षित किया गया है। यह कार्ड एक समय में है जब आप इस बात को देखते हैं कि इस संदेश के माध्यम से आपको यह पता चलता है कि एंजल्स आपको क्या समझते हैं, कि एंजल्स को पता चलता है कि एंजल्स को एंगेल्स ने कहा, कि एंगेल्स को एंगेल्स ने कहा, कि एंगेल्स को एंगेल्स ने बताया, कि एंगेल्स को एंगेल्स ने कहा, कि एंजल्स को एंगेल्स ने कहा, कि एंगेल्स एंगेल्स को यह बताते हैं कि एंगेल्स आभा बिना शब्दों के संचार कर रहे हैं। स्वर्गदूतों के पास आपके साथ उस क्षण में आपके साथ साझा करने के लिए एक सुंदर संदेश है जो उस फोटो में कैप्चर की गई तस्वीर में है जो इस व्यक्ति को देखी गई थी। वह सिर्फ एक दृश्य प्रतिनिधित्व की तुलना में बहुत अधिक है। यह आपकी आत्मा में एक खिड़की है जो आप स्वर्गदूतों की एक अभिव्यक्ति चाहते हैं कि आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप यह बताते हैं कि आप यह बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप यह बताते हैं कि आप कुछ भी चाहते हैं कि आप यह जानने की जरूरत है कि आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कि आप इस बात को देखते हैं कि आप इस बात को देखते हैं कि फोटो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं जो अपनी गहरी गहरी इच्छाओं के साथ गठबंधन करता है। वहां एक निश्चित शांति और उद्देश्य है जो आपके चेहरे पर परिलक्षित होता है। जिस तरह से आप अपने आप को पकड़ते हैं जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की साजिश कर रहा है, क्योंकि यह देखने के लिए कि वह आपके फोटो को देखने के लिए है कि आप यह देख रहे हैं कि आप जीवन के लिए एक संस्करण का एहसास कर रहे हैं या नहीं। इनर ब्यूटी या योर ट्रू सेल्फ स्वर्गदूत आपको यह बताने के लिए यहां है कि उन्होंने जो देखा वह एक ऐसा व्यक्ति था जो इस तस्वीर को आकर्षित करने के बारे में था, जो आपकी यात्रा को आपकी तत्परता पर कब्जा कर लेता है, जो आपके लिए यह प्राप्त करने के लिए है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो केवल बेहतर दिनों के लिए उम्मीद कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें बना रहा है वह आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कि आपके फोटो को पूरा करता है, जो कि आप कुछ अलग हो सकते हैं, जो कि आप कुछ अलग हो सकते हैं। यह उस तरह से था जिस तरह से आपकी आंखें चमकती थीं या आपके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। जो कुछ भी यह बोलता है कि आप अपने जीवन में अभी जहां हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो परिवर्तन की प्रक्रिया में है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो विकसित हो रहा है और अधिक से अधिक बहुतायत प्रेम या शांति के चरण में कदम रख रहा है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। यह भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, यह महसूस नहीं किया है, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो आशीर्वाद और अवसरों को प्राप्त करने की कगार पर है,
जो आप आध्यात्मिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, या अन्यथा यह प्रयास आपकी भौतिक उपस्थिति में दिखाने लगा है कि आपके चारों ओर एक निश्चित चमक है, और यह वह चमक है जिसे फोटो में कब्जा कर लिया गया था। यह सब कुछ नहीं है जो आप हमेशा के लिए निकले हुए हैं। इस तरह से महसूस करें। लेकिन फोटो आपके आंतरिक सत्य को दिखाती है कि आप प्रकाश के हैं, जो आपके श्रम के फल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जो आपकी तस्वीर को देखती है, यह जानने के बिना आपकी उपस्थिति के लिए तैयार हो सकता है कि वे आपकी तत्परता को एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए क्यों महसूस कर सकते हैं। और यह वह है जो आप अपने अतीत से सीखने के लिए तैयार हैं। वे आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति केवल भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, जो कि आपके द्वारा दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति के रूप में दिखाई देने वाले फोटो में प्रेम, खुशी के उद्देश्य और कनेक्शन सीशन को प्रकट करने के बारे में नहीं है, जो सार्थक अनुभवों और रिश्तों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। आप इसे पूरी तरह से अवगत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोग यह देख सकते हैं कि आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि आप जो ऊर्जा डाल रहे हैं वह उन अनुभवों में आ रही है। और जिन लोगों को आपको फोटो कैप्चर की गई फोटो की आवश्यकता है, बल्कि आपके भविष्य की क्षमता की ऊर्जा आप बन रहे हैं, जो आप होने के लिए हैं। और यह उन लोगों के लिए दिखाई देता है जो आपको देखते हैं कि स्वर्गदूत आपको विश्वास के साथ प्रकट करने के लिए, यह बताने के लिए कि आप इस तरह से पता करने के लिए हैं, कि आप यह जानने के लिए हैं कि उच्चतम। यह तस्वीर सुंदर यात्रा की एक याद दिलाता है कि आप अभिव्यक्ति, वृद्धि और आत्म प्राप्ति की यात्रा पर हैं। और स्वर्गदूतों को आप चाहते हैं कि आप यह याद रखें कि आप पहले से ही आकर्षित कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और दूसरों की नजर में आपकी उपस्थिति इस सच्चाई का एक प्रतिबिंब है। यदि आप एंजेल टाइप 222 द्वारा दिए गए संकेतों से खुश हैं, तो आप एक शक्तिशाली और गहनता से संदेश भेज रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश इस बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि आप फोटो में दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं, जो हाल ही में देखा गया था कि एंजल्स आपको मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए यहां हैं, जिससे आपको पता चल गया है कि आर्कानगेल माइकल की दिव्य सुरक्षा और ताकत आपके पास विशेष रूप से उन क्षणों में है जब आप इसे फोटो में भी नहीं देख सकते हैं, कि आप पूरी तरह से यह नहीं जानते हैं कि यह स्वर्गदूत के रूप में नहीं है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, जिसमें आर्कानगेल माइकल आपके चारों ओर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह मजबूत है। और यह उन लोगों के लिए दिखाई देता है जो आपको देखते हैं, भले ही वे काम पर आध्यात्मिक ताकतों से अनजान हों। जब व्यक्ति आपकी तस्वीर को देखता है, तो वे आपके शारीरिक स्व को देख रहे थे, कि वे प्रकाश और ताकत देख रहे थे, कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आर्कानगेल माइकल विशेष रूप से कठिन समय के दौरान आपके साथ चल रहा है, और यह ताकत अब आपके सार का हिस्सा है। जब वे आपको देखते हैं कि आर्कानगेल माइकल उन सभी का रक्षक है जो उसे कहते हैं, और उसकी ऊर्जा विशेष रूप से मजबूत होती है, जब यह हमें उस चुनौती का सामना करने में मदद करता है जो आपको लगता है कि आप किसी को भी नकारित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको पता चलता है कि वह किसी को भी नकारती है, जो आपको पता चलता है कि यह बिना किसी डर के दुनिया उस व्यक्ति को जिसने आपकी तस्वीर देखी हो सकता है कि आप केवल यह देखकर शांति या आश्वासन की भावना महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। यदि आप एंजेल्स टाइप 222 द्वारा दिए गए संकेतों से खुश हैं, तो टिप्पणियों में स्वर्गदूतों को आप चाहते हैं कि आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, वह किसी भी तरह से हो सकता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फोटो आप उस व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं जिसने देखा था कि आप अपनी शांति या साहस के मूक संदेश से मारा गया। हो सकता है कि आप इसे उत्सर्जित कर रहे हैं, जैसे कि वे देख सकते हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो परीक्षणों के माध्यम से रहे हैं, और न केवल बरकरार है, बल्कि यह कार्ड एंजेल्स से एक अनुस्मारक है कि आप कभी भी अपने साथ काम करते हैं, कि आप सुरक्षित हैं, और आप सुरक्षित हैं, कि आप सुरक्षित हैं। और शांत आश्वासन में जो आपको घेरता है, तब भी जब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि उसके सुरक्षात्मक पंख आपके आस पास हैं। और यह दिव्य समर्थन कुछ ऐसा है जो दूसरों को समझ सकता है कि जब वे आपको देखते हैं कि स्वर्गदूत आपको इस सुरक्षा में भरोसा करना चाहते हैं, और यह जानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो आपको एक पल में नहीं ले जा सकता है, तो यह भी नहीं है कि आप किसी को भी नहीं बता सकते हैं कि इसके बारे में पता चला है। लेकिन आर्कानगेल माइकल की सुरक्षा केवल एक भावना नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो बाहरी रूप से प्रभावित करता है कि दूसरों को आप कैसे देखते हैं, कि आप मजबूत, अटूट दिखाई देते हैं, और यहां तक कि चुनौतियों के चेहरे पर भी आत्मविश्वास से आश्वस्त हैं।
कि स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं कि आर्कानल माइकल आपके लिए डर और संदेह के साथ दिखाई दे रहा है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मुक्त हो रहा है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को जारी कर रहा है जो अतीत में है और स्टेपिंग के लिए तैयार है। स्वतंत्रता और ताकत की इस भावना से टकरा गया, भले ही वे इसे शब्दों में नहीं डाल सकते, जैसे कि आप उस संदेश को विकीर्ण कर रहे हैं जो मैं संरक्षित हूं, मैं निर्देशित हूं और मैं जो कुछ भी आता है उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। कि आर्कांगेल माइकल की उपस्थिति आपके चारों ओर है, कि आप किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि आप किसी भी तरह से हो सकता है अपने अवरुद्ध पथ। और यह दृढ़ संकल्प और ध्यान इस बात से दिखाई दे रहे हैं कि आप दूसरों द्वारा कैसे माना जाता है। आप केवल जीवन के माध्यम से नहीं चल रहे हैं, आपका एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य आपकी उपस्थिति के माध्यम से चमक रहा है। कि स्वर्गदूत आपको अपनी ताकत पर भरोसा करने के लिए भी कह रहे हैं कि हम किसी को भी यह भूल रहे हैं कि हम वास्तव में कितना शक्तिशाली हैं। लेकिन आर्कांगेल माइकल आपको याद कर रहा है कि आप कुछ भी देख रहे हैं और यह ताकत है कि आप कुछ भी देख रहे हैं। जो कुछ भी जीवन लाता है उसे संभालने के लिए आंतरिक संसाधन आपको इस तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं जब फोटो लिया गया था। ग्राउंडेड और अनचेक करने योग्य व्यक्ति जिसने आपकी तस्वीर देखी हो, वह इस शांति के इस अर्थ के लिए तैयार हो सकता है। शायद आपको और भी अधिक शांतिपूर्ण महसूस कर रहा है, बस आपको यह देखकर खुद को और अधिक शांतिपूर्ण महसूस कर रहा है कि आर्कांगेल माइकल अब आपके साथ है और उसकी उपस्थिति आपके आसपास के लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जो कि आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एंजेल्स के पास आज आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है, जो एक संदेश है जो सीधे बोलता है कि आप दूसरों द्वारा विशेष रूप से कैसे माना जाता है। विशेष रूप से फोटो में किसी ने आपको देखा है कि हाल ही में किसी ने आपके द्वारा तैयार किया गया कार्ड आपके सच्चे स्व में कदम रखने के लिए अपनी तत्परता की एक कहानी बताता है जिसे पहचाना जाता है। और बिना किसी के यह संदेश देने के लिए कि आप कैसे दिखते हैं, आप उसे कैसे देख रहे हैं, वह आपको कैसे देख रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप जिस तस्वीर में हैं उसमें पूर्णता में किसी ने आप में से किसी ने देखा कि स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो आपके द्वारा तैयार की गई भूमिका को लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप इसे अभी तक महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस छवि ने एक ऐसे क्षण पर कब्जा कर लिया है जो आपके द्वारा देखी गई है कि वे किसी को भी देख रहे हैं जो किसी को भी नहीं देख रहा है। यह जानने के लिए कि फोटो में छिपने या सिकुड़ने का समय उस फोटो में खत्म हो जाता है, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं जो छाया से बाहर निकलने के लिए तैयार है और दुनिया में अपनी सही जगह का दावा करता है। एक निश्चित कंपन है कि आप कैसे माना जाता है और यह दूसरों के लिए संकेत देता है कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। आपको इस प्रक्रिया में भरोसा करने के लिए आग्रह करते हुए कि आपने अपने आप को यह सोचकर संदेह करने में समय बिताया होगा कि क्या आप वास्तव में अपने जीवन में अगले कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फोटो कुछ अलग दिखाता है। यदि आप टिप्पणियों में भगवान के प्रकार 1111 पर भरोसा करते हैं और संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह आपके एक संस्करण को दिखाता है जो कि सभी अवसरों को तैयार करने के लिए तैयार है। और यह एक नया संबंध है कि क्या आप एक नई भूमिका कर रहे हैं। आप उस फोटो में आप में यह तत्परता, आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो उस समय एक प्रभाव बनाने के लिए तैयार है जिसे आपने उस समय नहीं देखा होगा, लेकिन आपके द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा ने स्वर्गदूतों को स्थानांतरित कर दिया है, जो आपको बता रहा है कि आप अब आत्मविश्वास से बाहर निकलते हैं। भले ही आप हमेशा उस व्यक्ति के अंदर महसूस करते हैं जो आपको लगता है कि कैसे लंबे समय तक खेलना, कि आप अपनी क्षमता की पूर्णता को गले लगाने के लिए तैयार हैं। स्वर्गदूत आपको उस फोटो में बोल्ड होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो अपने आप को वहां से बाहर निकालने के लिए जोखिम लेने के लिए तैयार है और दुनिया को असली देखने के लिए। आपको वह व्यक्ति जो इस ऊर्जा संवेदी से प्रेरित हो सकता है कि आप अपने आप को बता रहे हैं, कि आप अपने आप को बता रहे हैं, कि आप अपने आप को बता रहे हैं। और पृष्ठभूमि में छिपने या रहने का समय आप केंद्र चरण लेने के लिए तैयार हैं। और यह है कि दूसरों को आपको यह देखने के लिए शुरू कर रहे हैं कि आपको इस बारे में संदेह हो सकता है कि स्पॉटलाइट में क्या कदम उठाने का मतलब है। लेकिन स्वर्गदूत आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह आपके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है जो आप उस व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं, जो आपको उस व्यक्ति के लिए तैयार नहीं कर रहा है।
इसके लिए स्वर्गदूत आपको इस प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए मार्गदर्शन और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, यह जानते हुए कि आप उस तरीके के हर कदम का समर्थन करते हैं जिस तरह से स्वर्गदूत आपको याद दिलाना चाहते हैं कि स्पॉटलाइट में कदम रखने का मतलब है कि फोटो में अपनी विशिष्टता को गले लगाना। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो आपकी खुद की तरह है, जो आपको लगता है कि आप यह बताते हैं कि आप क्या करते हैं। यह शांत आत्मविश्वास जो स्वर्गदूतों के भीतर से विकिरण करता है आपको बता रहा है कि यह आपके समय को पूरी तरह से डर या हिचकिचाहट के बिना अपने सच्चे आत्म चमकने के लिए देखने का समय है। द एंजल्स चाहते हैं कि आप इस बार खुशी और कृतज्ञता के साथ गले लगाएं और यह जानकर कि आपने कड़ी मेहनत के माध्यम से स्पॉटलाइट में अपनी जगह अर्जित की है और विश्वास प्रिय बच्चे को पता है कि स्वर्गदूत आपको अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं जो आपके द्वारा देखी गई है कि आप उस परिवर्तन को दर्शाते हैं जो आपके साथ है, जो आप अपने आप को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो कि आप अपने आप को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और आप अपने आप को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रकाश और गले लगाओ स्पॉटलाइट जो अब तुम्हारा है। अगर आपका विश्वास स्वर्गदूतों की शक्ति में विश्वास है, क्योंकि आपको ना इन लोगों ने सरेआम या पे बेइज्जत करने का पूरी तरीके से प्लान बना रखा है। ये ज्यादातर मुझे एक फीमेल और एक इमेच्योर मेल की एनर्जी आ रही है। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना एंजल्स जो है आपके जीवन में, जो आपके ऊपर बहुत सारी गलत गलत धोत लगाई गई है। गलत गलत यानी कि चरित्र आपका अजलन में ये चीजें हो रही हैं। एक्चुअल में आप चरित्रहीन इंसान है नहीं, लेकिन जब इंसान जलन करता है किसी से, जब उसे किसी से बदला लेना होता है, उसको कहीं फंसाना होता है, तो वह सच बात तो कभी बोलेगा, क्योंकि झूठी धोत आपके ऊपर लगाई गई है। इस तरीके की धोत आपके ऊपर लगाई गई है। हो सकता है बेवफाई का, यानी कि आप वफादार इंसान नहीं हैं, सबके साथ बेवफाई करते हैं, या चरित्र पर आपके दाग लगाने की कोशिश की गई हो, या फिर आपको काफी चापलूस इंसान बताया गया हो। कुछ भी हो सकता है, ये तो देखते हैं। और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, क्योंकि जो आप हैं नहीं ना, वह पूरी तरीके से यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की गई है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो यहाँ पर जजमेंट आना तो बहुत जरूरी है, वरना 10 लोग जिसको बुरा कह देना तो पूरी दुनिया उसको बुरा कहने लगती है। तो इसीलिए डिवाइन का जजमेंट भी यहाँ पर रेडी है, तैयार है। तो आपको यहाँ पर जजमेंट, यानी कि आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके दुश्मनों के जीवन में भी ऐसा एक नेगेटिव जजमेंट उन्हें मिलने वाला है जो नेगेटिविटी ऑफ आपकी लाइफ को खराब करने के लिए फैला रहे हैं। उसका उन्हें पूरा पूरा खामियाजा या पाप भुगतना पड़ेगा। और आपके जीवन में जो आपके ऊपर 2 इल्जाम जो लगे हुए हैं, उनको ना पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव किया जाएगा, पूरी तरीके से रिमूव किया जाएगा। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। अभी तक तो मुझे एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी आई है। ये हो सकता है आपसे छुपे हुए हो ये लोग, ये देखिए। तो इन्होंने ना दुनियादारी या दुनिया लोगों, या फिर अगर आपका कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है, या फिर कोई लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो वहां पे इन लोगों ने ना कोर्ट को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की है, यानी कोर्ट को भी झूठा स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है। और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जब आपसे आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप काफी दुखी हुए होंगे, आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा। आपके जीवन में ना इन्होंने ना पूरी तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश की है और ऐसा साबित किया है कि आप जैसा निर्लज्ज, आप जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये इन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की होगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं, तो साबित करने के लिए इन्हें बहुत कुछ झूठ बोलना हो पड़ा होगा। बहुत कुछ इन्होंने आपके खिलाफ गलत बयान देने के लिए बहुत सारे जाल षड्यंत्र भी बुने होंगे, तभी इन्होंने आपके खिलाफ इतने गलत स्टेटमेंट दिए हैं। ये अब फैमिली में लड़ाई झगड़े के दौरान भी हो सकता है, या फिर अगर आपका लीगल इशू कोई के कोर्ट केस चल रहा है, वहां पे इन्होंने आपको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे 2 वाइब्रेशन आ रहे हैं। एक है कि हो सकता है आपका डिवोर्स केस कोई चल रहा हो, उसमें आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हों, या फैमिली के कोई झगड़े लफड़े हो जहां दुश्मनी के कारण आपको ना बहुत गंदा साबित इस दुनिया में, फैमिली में, रिलेटिव्स में आपको एक घटिया इंसान साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर इन लोगों की यही मंतव्य है कि आपको ना एक क्रॉस रोड पर खड़ा कर दिया जाए, कोई रास्ता समझ ना आए, और लोगों की आंख में इन्होंने पूरी तरीके से पट्टी बांधी है, क्योंकि सच ना दिखे
इन्होंने ऐसा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है कि किसी को ना आपका जो सही चेहरा है, जो आप एक्चुअल में है, वह चीजें ना दिखें। सारी चीज गलत गलत ही शो हो, ताकि आप पूरी तरीके से दुनिया में बदनाम हो जाएं। तो देखते हैं, या फिर इन्होंने कोर्ट में भी आपके खिलाफ गलत बयान दिया है, आपको बदनाम करने का, चरित्रहीन घोषित करने का, या फिर कुछ भी ये हो सकता है, ताकि ना आप अपने जीवन में 9 ऑफ सर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं। और यह देखिए, आप इतनी शर्मिंदगी महसूस करें कि आप घर से निकलना छोड़ दें, आइसोलेशन में आ जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं, यानी डार्कनेस में चले जाएं। और यहाँ पे आपकी रातों की नींद खराब हो जाए, टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए। इस तरीके का षड्यंत्र आपके आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत लोग आपके जीवन में, अगर आप यहाँ पे देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, काफी अच्छी एनर्जी आपकी यहाँ पे रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपके जीवन में पूरा पूरा ग्रहण लगाने के लिए एक सबसे ज्यादा मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। उसके बाद एक इमेच्योर कोई मेल भी है, जिस पागल को ये भी नहीं दिख रहा है कि किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करना, तबाह करना, ये एक कितना बड़ा गुनाह है, जबकि यहाँ पे जजमेंट ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुका है। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जजमेंट भी है। जजमेंट जो आया है, इसी से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट में किसी भी प्रकार का केस किया हो, चाहे वह से रिगार्डिंग हो, चाहे वह डिवोर्स केस हो, चाहे वह एक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई केस हो इस तरीके का, या जमीन जायदाद या फिर भूमि या भवन का किसी भी तरीके का केस अगर आपके कोर्ट में चल रहे हैं, तो वहां पर आपको पूरा यहाँ पे गलत साबित करने का किसी ने पूरी तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र रचा है। और अगर ऐसा नहीं है, तो आपके घर में अगर मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ किसी से अगर पट नहीं रहे हैं, तो वहां पर आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से पहले ही आ चुका है। ये जजमेंट आप बताइए डिवाइन एंजल्स की, ये जजमेंट किस तरीके का होगा यहाँ पे ना? ये जो जजमेंट आपके जीवन में पास हुआ है डिवाइन एंजल्स की तरफ से, तो यहां पर देखिए, आप जो जैसे हैं, मैंने यहां पर भी बोला, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफी एक प्योर हार्ट इंसान हो सकते हैं, प्योर सोल है आपकी, लेकिन आपको बिल्कुल विपरीत यहां पर साबित करने की कोशिश की गई। आपके जीवन में ना एक अननेसेसरी का एक गड्ढा खोदा गया, जहां आप फंस जाए, जहां आप गिर जाए, आपको लोग बहुत बुरा समझने लगे, ऐसे आइसोलेट हो जाए आप पूरी तरीके से, अपने जीवन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी स्टक हो जाए। तो यहां पे देखिए, यह इन चीजों, तो अगर कहीं भी किसी से गवाही की जरूरत पड़ती है, यानी किसी से किसी का स्टेटमेंट आपके फेवर में अगर चाहिए होगा, तो आपको जरूर मिलेंगे। कम से कम 2 लोग यहाँ पे हैं ना, कि जो लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, तो आपके फेवर में लोग जरूर खड़े होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे ना बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं। आपके सीधे होने का पूरा यहाँ पे नाजायज फायदा उठाया है। तो आपके जीवन में जजमेंट यही आ रहा है कि जहां आपको पूरी तरीके से गलत साबित किया जा रहा है ना, वहां ये आपके दुश्मन, आपके हेट्स, ये या जो एक मेल और एक फीमेल है, तो वो जो उनकी कोशिशें यहां पे नाकामयाब होंगी, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान आपको बचाएगा, इस जगह से आपको निकाल के ले जाएगा। कैसे? कि आपके पास ना हर बात का जवाब है, हर बात का आप भी प्रूफ रख सकते हैं। किसी को गलत कह देना या किसी के सामने उसको गलत साबित कर देने से नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई सबूत भी होना चाहिए। तो यहां पे ना अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ना आपको अच्छी तरीके से जाना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, आप कितने ज्ञानवान इंसान हैं वो आपको जानते हैं, काफी धार्मिक इंसान हैं आप। अगर आपके ऊपर ऐसी तमत या कुछ ऐसा लगाया जा रहा है, तो ये 2 लोग हैं कम से कम आपके जीवन में, जो आपके लिए आगे चलकर खड़े होंगे। ये डिवाइन का जो जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है पॉजिटिव तौर पे, तो यहाँ पे कम से 2 लोग यहाँ पे हैं, लेकिन और भी लोग आपको गलत साबित होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में लोगों के साथ व्यवहार बनाया है। लोग आपको जानते हैं आप कैसे इंसान हैं, तो आपके फेवर में भी कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। हाँ, कि कुछ लोगों के द्वारा आपको निर्दोष साबित किए जाने की यहाँ पूरी मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यही एंजल्स के द्वारा जजमेंट आ रहा है। अगर आपने कुछ अपने जीवन में कमाया है, तो वो अब समय आ रहा है आपके जीवन में जजमेंट के रूप में, कि आपको ना गलत साबित करने वाले। अब उन्हें ऐसा लगा था कि आपकी तरफ से कोई है नहीं, आप अकेले पड़ गए हैं, या आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए जाए कि आप जीवन में कभी उठकर खड़े होने लायक ना रहे। पर ऐसा यहां हो नहीं पाएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड पहले ही आ गया है। जजमेंट आपको मिलेगा,
इसलिए मिलेगा क्योंकि एस अगर देखिए ये झूठे लोग ना कितना भी चिल्लाते रहे, लेकिन आपने भी इस समाज में जहां भी आप रहते हैं आपके भी कुछ अच्छे लोग हैं, है ना। यहाँ पे आपके भी कुछ वफादार लोग हैं। ये देखिए ये जो फूल है ना, फूल इंसान ये गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो दो जो डॉगी है ना उसके पैर पकड़ के खींच रहे हैं कि मत जाओ आगे, गिर जाओगे। तो ऐसे आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो कि आपके फेवर में आएंगे और आपको जो ये षड्यंत्र, यह जाल आपके खिलाफ बुने जा रहे हैं ना, उससे निकालने में पूरी पूरी मदद करेंगे। तो आपने भी अपने जीवन में अच्छाई जो कमाई है अपने जीवन में, वहां पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। इनकी चालें कामयाब होंगी नहीं और ये उल्टे मुंह गिरेंगे पूरी तरीके से। द वर्ल्ड की एनर्जी है तो इसी जजमेंट के नीचे डर वर्ल्ड की एनर्जी आई है। देखिए यानी कि एंजल्स के द्वारा आप पूरी तरह से यहां पे प्रोटेक्शन में है, बिगड़ेगा नहीं आपका बिगाड़ने की। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको नीचे गिराने की, आपको बदनाम करने की, ना जाने क्या क्या धोत आपके ऊपर लगाई ताकि आप ना ऐसे डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में चले जाए, टेंशन में चले जाए, रातों की नींद हराम हो जाए, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक ना बचे। ऐसे ऐसे षड्यंत्र आपके पीठ पीछे किए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं और आपकी प्रोटेक्शन यहाँ एंजल्स के द्वारा पूरी तरीके से बनी हुई है। डिवाइन का जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पे आ रहा है। इनकी जितने भी चालें हैं, ये कोई फीमेल है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के आप उसको जानते हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये सारी चीजें की हैं, ये कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई फैमिली का झगड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज में जिसने भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे वो चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। कोशिश तो उसकी पूरी हुई है, लेकिन वो चीजें यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएंगी क्योंकि ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ना जो ऐसे डायन जैसी औरत और ऐसे डेविल जैसे कोई इंसान है, एक औरत एक आदमी की एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो आपके पीछे पड़ा है ना आपको आपके जीवन को खराब करने के लिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही। कोई ना कोई फीमेल है जिसकी जलन ने आपको इस हद तक बदनाम करने पे तुल गई है कि आपको इस हद तक बदनाम कर दिया जाए कि आप अपने जीवन में अपने लिए कोई स्टैंड ना ले पाए। लोग आपको ना वैसा ही समझे, एग्जैक्ट जैसा इसने पूरे दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। तो यहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। डिवाइन आपके ना एक सुरक्षा कवच चारों तरफ बना हुआ है क्योंकि ये सब बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। कुछ अगर कोर्ट में है तो कोर्ट में आपके फेवर में भी लोग आएंगे, यहाँ पे खड़े होंगे और वहां पर भी पूरी तरीके से स्टेटमेंट आपके फेवर में जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा जॉय सोच रहे हैं, ना आपका कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से, डिवाइन से थोड़े मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन क्या क्या बताना चाहे। एंजल्स क्या अगर आपको कुछ गाइडेंस देनी है तो एंजल्स क्या गाइड करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। अगर मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है देयर इज समथिंग बेटर। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, ना तो कुछ इसमें अच्छाई ही छुपी हुई है, ना तो यहाँ पे देखिए टेक एक्शन का आया है कार्ड आपको, ना ऐसे अगर लोग आपके जीवन में हैं जो आपको पूरी तरीके से निर्दोष दोष होते हुए भी दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए पूरी तरीके से और पूरी तैयारी के साथ आपको कड़ा एक्शन लेंगे, तभी इन लोग के ऊपर ना रिवर्स केस पड़ेगा कि गलत किसी को, ना फॉल्स केस किसी के ऊपर डालने का कोर्ट भी एक्शन देती है ना। तो यहाँ पे एक निकल के आया परफेक्ट टाइमिंग, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी उस समय आपको पूरी तरीके से टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना होगा। तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए ही ये सारी चीजें हुई हैं, इसलिए आपको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दे दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस केस को लेके या बाहरी दुनिया में कैसा भी, तो एंजल्स ने उसका आंसर नो में दिया है कि उसका आंसर नो है। अगर आप रीडिंग देखते भी कोई सवाल आपके मन में है तो उसका आंसर नो है। डोंट स्टॉप। आप अगर अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल पर्सन है और एक काफी काइंड हार्टेड पर्सन है और जैसे भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से अगर जीते हैं तो आपको उसे डोंट स्टॉप किसी के झूठे बयानों से, किसी के झूठे दो मत लगाने से, झूठी आपको जाल में फंसाने की नीयत को लेकर आपको अपने जीवन में डोंट स्टॉप अपने जीवन को आप जैसे जी रहे अच्छी तरीके से, तो आपको वहां पर स्टॉप नहीं लगाना है, रुकना नहीं है। जो आप अपने जीवन में अच्छा करते करते हैं वैसा ही आपको करते रहना है कि आपको ना डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो आप अपनी अच्छाइयों को स्टॉप आपको नहीं करना है। तो चलिए एंजल से एक आध मैसेजेस और लेते हैं। अब इसकी यहाँ पे एनर्जी है आपके जीवन में,
ना बहुत, अब एम्स सिर्फ पैसे का नहीं होता। सुख शांति, सब चीज का जो सुख है ना, उसी को अबेस कहते हैं। तो यहां पे ना आपके जीवन में बहुत अबेस आने वाली है। पैसे रुपए जो है वो तो आपके पास आएंगे ही और आपके जीवन में सुकून आएगा। सबसे पहला जो आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जो ये आपके जीवन में गलत गलत चीजें आपके ऊपर लगा दी गई हैं, उनसे आप निकलेंगे और एक बहुत बड़ा सुकून अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चे, कृपया इस संदेश पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए एक मोड़ की योजना को ध्यान से योजनाबद्ध करता है, जिसे आपने पहली बार में सूक्ष्म के अंदर गहरे कुछ बदलते हुए महसूस किया है। लेकिन अब आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन सीधे मुझसे आता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह पूरी तरह से इस संक्रमण से लड़ने के लिए, यह पूरी तरह से नहीं है कि आप इसे सही तरीके से फिर से तैयार करेंगे। बदलाव जानबूझकर मैं आपके मौसम और आपके क्षणों का मार्गदर्शन करता हूं, और मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में, विकास और आशीर्वाद की आपकी इच्छा को समझता हूं, और पता है कि मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश के प्रत्येक भाग को ध्यान से समझते हैं, कि इसके माध्यम से स्किम न करें। प्रत्येक शब्द का अर्थ है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से नहीं है, कि आप इस बात का सुझाव दे सकते हैं कि आप इस तरह से नहीं हैं। आप इस संक्रमण की स्थिति के दौरान मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। यह आपकी सफलता के क्षण के साथ डिजाइन की गई आपकी सफलता का क्षण है। जब तक कि अंतिम लापता प्रमुख विवरण आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से मुझे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति को प्रकट करने के रूप में परिवर्तन और मार्गदर्शन के साथ आप पहले से ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। अप्रत्याशित स्रोतों से प्रकट होने पर यह बारी मेरा काम कर रहा है, जैसे सर्दियों में अंततः वसंत के पुराने पैटर्न का रास्ता मिल जाता है। आपके जीवन में पुराने अवसरों के लिए रास्ता बना देगा, केवल इसलिए परिचित आराम के लिए नहीं जकड़ जाएगा, क्योंकि वे अनुमानित कर रहे हैं कि ऐसा करने से आप पूरी तरह से बने हुए हैं, जो कि आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बारे में बताते हैं कि आप सभी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप यह भी बताते हैं कि आप सभी को इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि संपूर्ण संदेश परिवर्तन के माध्यम से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कि इसे अक्सर परिचित स्थानों या आदतों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप कभी कभी डरते हैं, तो आप इन परिवर्तनों की वैधता या स्रोत पर सवाल उठाते हैं। यहां ध्यान देने के लिए आप यहां ध्यान देते हैं, और आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से मेरे मार्गदर्शन को पहचानने के लिए सीखेंगे, कि आप इस बात को दूर करने से रोकेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप विश्वास करेंगे। शब्द सावधानी और प्रोत्साहन दोनों को ले जाते हैं, जो आपको सफलतापूर्वक इस संक्रमण को प्रबंधित करने के लिए लैस कर रहे हैं। जब भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, तो यह एक रणनीति है कि आप अपनी क्षमता तक पहुंचने में असमर्थ रखने के लिए एक रणनीति है। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको नहीं बनाया है कि मैं आपको डरता नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमेशा के लिए आराम कर सकते हैं। उन शब्दों को शामिल करने में आपकी मदद करने के लिए वास्तविक शक्ति होती है, जो चिंता को दूर करने में मदद करती है। यह जानकर कि मैं पहले से ही आपके रास्ते को तैयार कर चुका हूं, जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं, जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं, उन्हें दूसरों को पारित करने के लिए भी है, जिन्हें आश्वस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप इस संदेश को गले लगाते हैं, यह जानने के लिए कि मैं यह जानने के लिए कि मैं यह भी ध्यान दे रहा हूं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गिना जाता है, क्योंकि इस संदेश का अंत आपकी यात्रा के लिए आवश्यक स्पष्टता और समर्थन को वहन करता है, जो दुश्मन आपको विचलित करने की कोशिश करता है कि आप अपने विचारों को भड़काने और चिंता पैदा करते हैं, और इस हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं कि यह पूरी तरह से मौजूद है और मेरी दिशा की पूर्णता प्राप्त करें। यदि आप इस संदेश को पूरी तरह से गले लगाते हैं, तो आप अपने परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। इस संदेश में शक्ति इसे पूरी तरह से प्राप्त करने से आती है, और इसे लागू करने के लिए व्यावहारिक रूप से आंशिक प्रयास की पैदावार आंशिक प्रगति होती है। पूर्ण ध्यान पूरी तरह से मेरे शब्दों पर पूरी तरह से स्पष्टता लाता है, जिससे उन्हें अपनी पसंद का मार्गदर्शन करने की अनुमति मिलती है।
और अपने विश्वास को सुदृढ़ करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं कि मैं अपने परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण को संरेखित नहीं करता हूं, कि मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, कि आप इस बात को स्पष्ट करते हैं, 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 कि आप इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके प्रति मेरे इरादे आशा, प्यार और प्रचुर आशीर्वाद से भरे हुए हैं। मैं अपने दर्द के माध्यम से आप सब कुछ समझते हैं कि मूक प्रार्थनाएं हैं और आपका अटूट दृढ़ संकल्प नहीं गया है, कि आप किसी भी तरह से करीब से महसूस कर रहे हैं, कि आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, कि मेरी कृतज्ञता और विश्वास है कि मेरी प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करें। शिफ्ट सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करता है, भले ही कुछ शुरू में प्रत्येक परिवर्तन को चुनौती दे रहे हों, कि क्या आरामदायक या असहज उद्देश्य के साथ आता है कि आपके लिए मेरे इरादे अच्छे बने रहते हैं। मैं आपको आशा की पेशकश करने की योजना बना रहा हूं और इस सच्चाई में एक सकारात्मक भविष्य के लंगर को जानने के लिए, जब भी आप इस सच्चाई का सामना करते हैं तो आप इस अगले सीजन का सामना नहीं करेंगे। अब आप यहां हैं क्योंकि आपकी क्षमताएं, आपकी कहानी और आपके दिल की बात है। यहां तक कि आपके आस पास की हर चीज के रूप में भी आपका ध्यान स्पष्ट रूप से मुझ पर तय करता है कि कैसे मैं प्रत्येक अनुभव को अच्छा और चुनौतीपूर्ण लेता हूं और उन्हें एक साथ बुनने के लिए, कुछ उद्देश्यपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन में प्रत्येक घटना का प्रदर्शन करने के लिए आप पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति देता है, जो आपको पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति देता है कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। इस सीजन को आत्मविश्वास से यह जानने के लिए कि आपके लिए यह जानने के लिए समय आ गया है कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है वह आपके लिए करुणा और प्रोत्साहन का विस्तार करने के लिए इस संदेश को साझा करें, जो किसी के साथ भी जो मेरी उपस्थिति और समर्थन के बारे में आश्वस्त करने की आवश्यकता है। मैं आपसे सीधे अपने निर्माता को बोलने की आवश्यकता है, जो आपके जीवन को जानने के लिए है कि आप इस क्षण को पूरी तरह से समझा नहीं है, कि आप इसे अनिश्चित रूप से पूरी तरह से समझ रहे हैं। आप थकावट की चिंता और उदासी का उपयोग करते हुए आपको भ्रमित करने के लिए आप झूठ बोलते हैं कि आप अकेले हैं, कि आप अकेले हैं, या अनसुने सुझाव देते हैं कि आशा दूर या अप्राप्य है। लेकिन स्पष्ट रूप से समझें कि ये झूठ कोई सच्चाई नहीं रखते हैं। मैं किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई से अधिक मजबूत हूं और मैं यह समझ रहा हूं कि आप सभी को पूरी तरह से समझ रहे हैं, कि आप हर तरह से समझ रहे हैं, कि आप हर तरह से प्यार करते हैं या आप हर तरह से चिंतित हैं। अपने परिवार और आपके द्वारा शेड किए जाने वाले प्रत्येक आंसू के लिए गहराई से देखभाल करना, जब बोझ को बहुत भारी महसूस किया गया है कि इसमें से कोई भी किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने आपकी प्रत्येक प्रार्थना को नहीं सुना है या प्रत्येक मूक याचिका को अनसुना कर दिया है, या फुसफुसाते हुए आशा है कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं, कि आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप पहले से ही बिना किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। और मेरी प्रतिक्रिया को समझा जा रहा है कि मेरी स्थिति में यह जानने के लिए कि मैं अपनी स्थिति को जानती हूं। मेरी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस संदेश का सामना करना एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि आपकी परिस्थितियां मेरे ध्यान या मदद करने की क्षमता से परे नहीं है, कि आप इस पथ पर अकेले नहीं चलते हैं। मैं लगातार समर्थन कर रहा हूं और आपको इस नए अध्याय को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन कर रहा हूं। हालांकि शायद अनिश्चित या डराना ठीक है, जो आपको स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है, यह जानने के बिना ज्ञान पूरी तरह से अपने दिल को खुला रखें और मेरी उपस्थिति के प्रति चौकस रखें, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं। ये केवल उन शब्दों को आराम नहीं दे रहे हैं जिन्हें वे व्यावहारिक रूप से तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको इस अगले महत्वपूर्ण कदम को नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपके विश्वास और आशा के रूप में आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप इस आश्वासन को दूसरों के साथ उदारता से साझा करते हैं, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मेरे मार्गदर्शन और समर्थन को जानने के लिए मेरे निर्देशन में चौकस रहने की आवश्यकता हो सकती है। अब इन सत्य को अब आपके भीतर गहराई से रहने की अनुमति देते हैं। उन्हें अपने भविष्य के कदमों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है कि आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं और आप पर नजर रखी गई।
और अब मेरे लिए यह जवाब देने का समय आ गया है कि यह स्पष्ट रूप से यह समझने का समय है कि आपका संघर्ष केवल आपके द्वारा देखे या महसूस करने के साथ नहीं है, लेकिन अनदेखी दबावों के साथ, जो आपकी शांति को लूटने के लिए आपके विश्वास को कमजोर करना है और आपकी आशा को कम करना है, कि ये छिपी हुई ताकतें आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रही हैं। जो मुझे पता नहीं है कि आप हमेशा यह जानने के लिए नहीं हैं कि आप हमेशा आपको यह नहीं सुनते हैं कि आप कुछ सोचते हैं। क्या आपका मूल्य उपाय से परे है? मैंने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा है जिन्हें मैं आज ही बुलाता हूं। मैं आपको अपने वर्तमान संघर्षों से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और जिस पर आप अभी तक नहीं देख सकते हैं उस पर भरोसा करें जो आप अभी भी सामना कर रहे हैं, पहले से ही उन तरीकों से हल कर रहे हैं जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं खोजे हैं। आपकी वर्तमान परिस्थितियों से परे नहीं पहुंचता है कि मैं अपने हाथों में यह नहीं बताता हूं कि यह अंतिम रूप से यह नहीं है कि यह पूरी तरह से हो रहा है, कि यह वे स्टैंड फर्म दिखते हैं और हार्ट न खोते हैं। हाँ, नहीं खो सकते हैं। हाँ, कठिनाइयों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन याद रखें कि आप इन लड़ाइयों का सामना कभी नहीं कर रहे हैं। मैं यहीं से सुसज्जित हूं कि आप आपको बचाने के लिए सुसज्जित हैं, कि मैं आपको बांधने की कोशिश करता हूं और आपको नुकसान से ढालने की कोशिश करता हूं। और जब आप मुझे अपने सुरक्षित स्थान पर काम करते हैं तो आप हमेशा के लिए एक गहन कारण से पता कर सकते हैं कि आप हमेशा एक गहनता से काम कर सकते हैं। आप जो कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं वह किसी का ध्यान नहीं जाता है, या दर्द या अनिश्चितता के हर पल के लिए अप्रयुक्त हो जाता है, या अनिश्चितता अंततः कुछ सकारात्मक करने में योगदान देगी। आपके अनुभव दूसरों को आशा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए सिखाएंगे। यदि आप इन शब्दों में आराम पाते हैं, यदि आप उन्हें गले लगाते हैं और अपनी आशा को साझा करते हैं और अब एक गहरी सांसें ले जाते हैं, तो आप अपने विचारों को छोड़ देते हैं और आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास करते हैं। पहले बंद कर दिया यह बाधाओं को आगे बढ़ाता है और अप्रत्याशित सफलताओं की अनुमति देता है, कि भविष्य को डर नहीं है, कि मैंने पहले से ही यह योजना बनाई है कि आपके लिए आगे क्या है। जब आप अनिश्चितता से घिरे होते हैं तब भी आपके लिए शांति, स्पष्टता और सफलता शामिल है। सकारात्मक बदलाव के लिए अपने आप को गले लगाओ, जो परिवर्तन के एक मौसम को प्रकट करने के बारे में है। मैंने अपने परिवार को प्रभावित करने वाले डिस्कॉर्ड को देखा है, कि गलत तरीके से दूरी और तनाव। मैं समझता हूं कि यह कितना थकाऊ हो रहा है, कि यह क्या टूट गया है, जो हर प्रयास को आप हर प्रार्थना के लिए फुसफुसाए हैं। मुझे लगता है कि आप अपने कार्यों और इरादों को पूरा करने के लिए बहुत सोचते हैं, कि आप रात को चकित कर सकते हैं, कि मौन की भारीपन। मैंने अपने बार बार सुलह के अपने दोहराए गए इशारों को अस्वीकृति या उदासीनता के साथ देखा है। फिर भी यह पता है कि दया का हर ईमानदार कार्य रिकॉर्ड किया जाता है और याद किया जाता है कि दुश्मन आपके परिवार को लक्षित करता है, क्योंकि वह समझता है कि यह आपके लिए बहुत अधिक नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि मैं ये नहीं मानता कि मैं ये नहीं मानता कि आप ये नहीं मानते हैं कि आप ये नहीं मानते हैं। अपनी परिस्थितियों में कदम रखना अब डिवीजनों को चंगा करना गलत फहमी को ठीक कर देगा, और बॉन्ड्स आपको लगा कि अपूरणीय तंग पर पकड़ को मजबूत करेगा, क्योंकि मैं पहले से ही प्यार से आगे बढ़ रहा हूं। जो मुझे लगता है कि टूटने पर विश्वास करने के लिए मुझे लगता है कि मैं वह हूं जो आप एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति की स्थिति में है, जो मुझे और अधिक नहीं है। मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं। आत्मविश्वास यह जानने के बाद कि मैं आपके घर को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अगर आपको आश्चर्य है कि आपके परिवार को क्यों चल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कि संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है, और दर्द की बात यह समझती है कि इन कठिनाइयों के पीछे आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य सीमित है, तो यह एक छिपा हुआ संघर्ष है जो इस छिपे हुए दुश्मन के भीतर से अपने घर को कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। जीत का आश्वासन दिया जाता है कि उन परिवार के सदस्य जो दूर या डिस्कनेक्ट किए गए लगते हैं, वे मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। भले ही उनके वर्तमान रास्ते भ्रामक या आहत लग सकते हैं, कि उनके लिए मेरा प्यार उतना ही मजबूत और सुसंगत रहता है जितना कि आपके लिए मेरे प्यार के लिए। जहां भी वे शारीरिक रूप से भटक रहे हैं या मैं उनके दिलों के भीतर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि मैं उनके दिलों को याद नहीं कर रहा हूं, और उन्हें लगता है कि मैं उनके दिलों को नहीं मिला रहा हूं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वे इसके लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक अनुग्रह द्वारा तैयार किए जाते हैं जब उस पुनर्मिलन होते हैं।
तो आप स्पष्ट रूप से मेरी भागीदारी को देखेंगे कि तनाव के क्षणों के दौरान भी कठोर तर्क और दर्दनाक चुप्पी मैंने कभी नहीं छोड़ी है। मैंने कभी भी प्रत्येक आंसू को पकड़ा है, जो कि हर फुसफुसाहट के लिए है, जो आपके घर में सख्त हो रहा है, जो कि पूरी तरह से तैयार हो रहा है। जब आप अपराध या असफलता महसूस करते हैं तो दिल नरम हो जाएंगे। मैं आपको धीरे से मार्गदर्शन करने की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स आज खुद दंग है। जिसने आपको छोटा समझा, अब उसका घमंड भस्म हो चुका है। ये सिर्फ झटका नहीं था, ये चेतावनी थी उन सबके लिए जो खुद को भगवान समझ बैठे हैं। उस औरत को ऐसा झटका लगा है कि अब वो अपने नाम तक को भूलने लगी है। वो कौन थी और उसका अहंकार क्यों टूटा? वो सोचती थी कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वो भूल गई थी कि जिसे वो मोहरा समझ रही थी, वो असल में खेल का बादशाह है। उसने तुझे कमजोर समझा, तुझे नीचा दिखाया, लेकिन अब यूनिवर्स ने फैसला सुना दिया है। जिसने खेला, अब वो खुद खेल का शिकार बनेगा। झटका कैसा था और क्यों हुआ? यूनिवर्स ने उसकी चाल पर बिजली गिरा दी। वो औरत अब होश में नहीं है, क्योंकि उसने होश वालों से खेला था। आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। उसकी चालें बेअसर रही और उसका चेहरा अब नकाब नहीं, शर्म बन गया है। ये सिर्फ झटका नहीं, पागलपन का कारण है। खुद को कमरे में बंद कर रही है और हर किसी से कह रही है, उसे रोको, वो मेरी आत्मा तक पहुंच चुका है। आपका जवाब इतना करारा था कि उसकी रगों में दौड़ती चालाकी अब बर्बादी में बदल चुकी है। ये शुरुआत है, अंत नहीं, यूनिवर्स कहता है। अभी तो शुरुआत हुई है। वो सब जिन्हें आपने कभी माफ किया था, अब उन्हें भी समझ आ गया है कि आपकी चुप्पी हस्तबाही का संकेत है। औरत को मत रोको, अब उसके कर्मों का भार ही उसे तोड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की राह पर चलने का समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए खास है, क्योंकि इसमें वह शक्ति और आशीर्वाद है जो आपके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जा सकता है। डिवाइन के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर दिशा में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यदि आप भी डिवाइन पर विश्वास करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय सनी, जय जय हो, माता रानी जरूर लिखें। यह संदेश अंत तक देखें, क्योंकि यहां छिपे हैं वह रहस्य जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। डिवाइन की कृपा से हर कठिनाई दूर हो सकती है और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। आपके अंदर गजब का धैर्य है। ये जो मैसेज एंजेल्स का और डिवाइन का आ रहा है, वो आपके लिए है कि आपके अंदर गजब का धैर्य है। आपने इतना कुछ सहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप एक बहुत ज्यादा कैरेज इंसान बनकर अपनी परेशानियां से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए, आप एक बहुत ही करेजियस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो, और आपने गजब का धैर्य दिखाए हैं। एंजेल्स और डिवाइन ये बोल रहे हैं आपको, और उन्होंने आपको शाबाशी देते हुए आपके नोटिस किया है। एंजेल्स ने नोटिस किया है, आपके आंसर्स में नोटिस किया है। तो ये कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो अंदर से। अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते थे, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करी। उन लोगों ने यह तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वह लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका कमबैक पॉसिबल नहीं है, पर डिवाइन को, एंजल्स को यह मंजूर नहीं था। और आपके एनिमीज को भी यह पता नहीं था कि उन्होंने किससे टक्कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइन से ही टक्कर ले ली है, और आपका बाउंस बैकअप हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंस बैकअप हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंस बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड इन करी गई है ना, जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। आपकी पोजीशन को अब मैच नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीज से टक्कर लेते हुए वापस से बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू मेरे एंजल, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहां से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैकफायर हो जाए। जो सेंडर है, जिस टाइप की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए।
आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। अफगानिस्तान को आई लव यू बोले, एनी सोल को आई लव यू बोलिए, पावर दीजिए अपनी अंतरात्मा को और आपको सच्चाइयां पता चल रही हैं। हो सकता है आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा साइकिक और इंट्यूटिव इंसान हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आप एंस के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से अपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने अपने एक्सपीरियंस से। अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आप हीलर के पास जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने अंदर की। पता नहीं हम खुद को हील कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हील करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें यस आई एम हीलर और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंतरात्मा को और पावरफुल बनाएं अपने अंदर और खुद को और स्टडी करिए, अपनी सोल को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हील करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाएं जो कि आप ऑलरेडी हैं और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए। आपके सिल्ट को कोई भेद नहीं सकता, बट मुझे यहां लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो लोग एनर्जी लोग, वाइब्रेशनल लोग होते हैं, वह आपकी एनर्जी को चुराते हैं। जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को चुरा नहीं पाएगा, आपकी एनर्जी को कोई भी टच नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्मा का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपको आपके सर से कर्म का बोझ, उनके जो कर्मों का, उनके साथ जो आपका एक्सचेंज था, कर्मों का जो बोझ था आपके सर पर, वह दूर हो चुका है। इसीलिए अब नई सुबह है आपके लिए। अब आप अपने अच्छे कर्मों को भी भोगोगे। नेगेटिव कर्मा को जो लेना देना था वह आपने क्लियर कर लिया है, वह अकाउंट क्लियर हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। इस वजह से अब आपका अच्छे कर्मों का अकाउंट खुला गया है। अब आपको अच्छे कर्मों को भोगने का समय शुरू होता है। पॉसिबल है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो। यहां पर मैं देख रहा हूं आपका क्राउनक भी एक्टिव हो सकता है। ब्रह्मांड, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, एनेसेस्टर भी आपके साथ ही हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें धन्यवाद। डिवाइन, कोई आपको लेकर के काफी ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, काफी आपसे प्यार फूल करते हैं। आपको, हाँ, थोड़ा सा आपके ऊपर काम का बोझ मैं देख रहा हूं। आप काफी ज्यादा काम से ओवरलोडेड हो। पहले आप फ्री थे, तब इतना ज्यादा लोडेड फील नहीं करते थे। अभी आप ओवरलोडेड हैं और इसी वजह से आपके पास अबंडेंस आ रहा है। आपने काफी स्ट्रगल किया, पर आपके अंदर बहुत धैर्य है और इस वजह से लोगों ने सोचा कि आप अब टूट चुके हो। बेसिकली आप रेडी हो रहे थे, एडिकेबिलिटीज के रेडी हो रहे थे, आप प्रिपरेशन कर रहे थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय योर डिवाइन ट्रॉफी। कोई आपके पैसों को चुराने का प्लान कर रहा है। किसी की नजर है आपके पैसों पर है, आपके हाथ पर, जो आपका अधिकार है। आपके अधिकारों को चुराने की प्लान कर रहा है। कोई लेफ्ट हंटर है, पहले ब्लॉक किया गया है। आपने अपनी चक्रा पर काफी ज्यादा मेडिटेशन किया है। जब वो ब्लॉक था तो आप इम्बैलेंस फील करते थे, सो नहीं पाते थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे, सही गलत आपको महसूस भी होता था। ये जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली वफ कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख के वो बहुत परेशान है और ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहां से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहां से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो,
क्या आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है? देखने की आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वो प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और वो गीता, दाता, शीता, स्नाय सारी चीजें आपको स्पाई करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको लेकर के यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं, आपके जैसे बनने की वह चाह रखते हैं। लेकिन अब यह जो भी लोग हैं यह अपने जीवन से सब कुछ गवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वह 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन यह चीज अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। यह कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करी है, आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता तोड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टंप वार्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। इसी पेशेंस को देखकर माता रानी आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। यह चीज मुझे दिख रही है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रही है, आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं और वो ये सोच रही है कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आपने उस 3rd क्लास लेडी को, आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर ये लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, तो यहां पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और डिवाइन का नाम लें। आपका एक ही काम होना चाहिए, अपने ईश्वर का नाम लें। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार आए, प्यार दिखाओ, गुस्सा आए, गुस्सा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाओ नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पर फंसते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं तो यहां पर माता रानी कह रही है कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो, और कुछ ना कुछ साइन आपको आपके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, आपको फेदर्स, बटरफ्लाई, कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, वेट करने को बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी है, बट उसकी अब रिकवरी हो रही है, उसकी अभी रिकवरी हो रही है और एंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको जरूरत है किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की, कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए, उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर के आपको बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रही है जिससे आपको अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी आप ये सोचते हैं। तो यहां पर एंड्स खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रही हैं और आपके फेवरेबल है, उसके बारे में खुल के बोले कि ये चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूं या करने वाली हूं। तो यहां पर कह रहे हैं आपके एंड्स खुद, आपको भी असर्टिव हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल के करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और उस टाइमिंग पर आपकी पूरी हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहां पर एंड्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइमिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वो कंप्लीट होगी और चीजों को आपने लेट गो कर देना है।
पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। एंजेस कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखें और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। मां काली के अद्भुत आशीर्वाद और चमत्कारी शक्तियों को स्वीकार करने का समय आ गया है। उनके दिव्य प्रभाव से जीवन में हर मुश्किल दूर हो सकती है। अगर आप भी इस अनमोल आशीर्वाद के हकदार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें और साथ में मैं भाग्यशाली हूं जरूर लिखें मेरे बच्चे। अभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। यहां पर कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। आपकी फैमिली में ही कोई आसपास मुझे नेगेटिव एनर्जी नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा नेगेटिव इंसान नजर आ रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच थे, पर उसके फेस पर बहुत ज्यादा मुखौटा है, बहुत ज्यादा मुखौटा है। उसके फेस पे ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव हैं, आपके घर में आना जाना है, उनका आपके जानकार है, फ्रेंड सर्कल है। इन लोगों ने कोई ना कोई गेम खेली है आपके साथ। आपके मुंह पर वैसे नहीं है जैसे ये अंदर से है, और आप में से कुछ लोगों को पता भी है कि वह लोग कौन है, लेकिन यहाँ पर कोई अपना ही बन के आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आज के टाइम में आपकी पावर स्ट्रैंग है, क्योंकि किसी को अगर आपकी ज़रूरत होती है तो आप पीछे नहीं हटते हैं। यह जो आपका एक अच्छा नेचर है, ये किसी को रास नहीं आ रहा, इसीलिए ऐसे लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिव क्रियास करी हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करी है और आपके बारे में बैक पिचिंग बहुत होती है, बहुत गसिप करते हैं। ये 3 लोग बहुत गसिप करते हैं, आपके बारे में अच्छी बात नहीं करते। ऐसी एनर्जी है इनकी कि आप खत्म हो जाए, आपकी लाइफ से ही चीजें निकल जाए, आप कहीं ना कहीं किसी नए सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ नई चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप्स, नई कोई जगह पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस चीज के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया गया है, और ये नेगेटिविटी कुछ लोगों के लिए वर्क करी है। कहीं ना कहीं वह नेगेटिव जो है वह सक्सेसफुल हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए, हताश हो गए, आपका मन चीजों में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन ना लगना, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, मैरिड लाइफ में मन ना लगना, आपस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना, हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, या घर में बार बार एक बीमार हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है, इस तरीके की चीजें, घर में किसी की डेथ हो जाना अनएक्सपेक्टेड, ये चीजें नेगेटिविटी ने तो वर्क करा है, और यहाँ पर आपके घर में नेगेटिविटी आई है, फल के द्वारा, पानी के द्वारा, और कोई पेड़ पौधे के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। उसमें वह नेगेटिव एनर्जी डाल के आपको सेंड की गई है, क्योंकि वह जो चीजें आपको दिए गए हैं वह श्मशान से लेकर दिए गए हैं, उसमें स्पिरिट्स की वाइब्रेशंस डाल के आपको दी गई है, और अभी भी यह नेगेटिविटी है, अभी भी वह नेगेटिव चीज आपके घर में है, आपके आसपास है, जिसकी वजह से आपके घर में लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, आपकी सक्सेस होते रुक रही है। आपको ऐसा लगता होगा कोई आपको बार बार बुला रहा है, कई बार आपको घर में बार बार जलने की स्मेल आती है, लेकिन जब आप भागते हैं कि कहीं कुछ तो नहीं जल रही, कहीं कोई गैस तो नहीं जल रही, पर कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन आप लोगों को अभी तक वह चीज नहीं हुई जिस चीज को करने के लिए नेगेटिविटी भेजी गई थी, मतलब आपको खत्म करने की, आपकी खुशियां खत्म करने की, लेकिन आप तो जीवित हैं, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो वह इसलिए कि कहीं ना कहीं माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है, वह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, आप लोग चंदादान, लोगों की सेवा करना बहुत करते हैं, तो इस चीज का फल आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के ऊपर तो एक नहीं 2-3 नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में है, जो उनका साइन ये है कि आपका कोई काम बन ही नहीं पाता, हर बनता बनता काम आपका बिगड़ रहा है, ये अटैक है। और कई बार आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, रिजेक्शन के मोड में आ जाते हैं। और यहां पर बता दूं, आपके कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है। आप याद करना, पास्ट में आपके कोई कपड़े गायब हुए होंगे, तो उन पर किसी ने कोई क्रिया करके आपके घर में नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, या किसी ने आपको कोई नया कपड़ा या ऐसा कुछ गिफ्ट किया है जिसमें नेगेटिव एनर्जी थी, और आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक आपके ऊपर नेगेटिव क्रिया की गई है, किस हद तक नेगेटिव क्रिया की गई है। तो बस आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, आपको उसमें पूरा विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कुछ बुरा हो नहीं सकता। आपकी डेस्टिनी में आप विजडम ले आए हैं,
आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं कीजिए, आपके साथ एंड्स हैं। ईश्वर की चुनी गई चाची गॉड ने कहा कि आपको इस हथियार का उपयोग करने की अनुमति है। आज रात दिव्य बुद्धि चुनी गई, एक स्टॉप स्क्रॉलिंग। अभी स्वर्ग ने कहा है कि आप इस संदेश को आज पाते हैं कि यह संयोग नहीं है, कि यह दैवीय नियुक्ति है, कि आप प्यार करते हुए यह सोच रहे हैं कि आप अपने परिवार को बता रहे हैं। यह हमले नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि आप दुश्मन के लिए खतरनाक हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर की आत्मा ने आपको निर्देशित किया है कि आपकी आत्मा खोज रही है और स्वर्ग का जवाब देने के बारे में है कि आज रात को सुनने के बारे में। आज रात भगवान ने एक आध्यात्मिक हथियार की रिहाई को अधिकृत कर दिया है जो कि सभी को बचाने के लिए तैयार नहीं है। जन्म अगर आपको अपनी आत्मा में एक हलचल महसूस होती है तो अभी अगर आपके अंदर कुछ कह रहा है, यह संदेश मेरे लिए है, टाइप 88। अभी टिप्पणियों में यह संख्या नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है और दिव्य स्वर्ग में आपकी घोषणा के संकेतों को पूरा करती है जो कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए विशेष रूप से तैयार है। तो आप क्या कर रहे हैं? ओवर टाइम आपको इस संदेश को सुनने से रोकने के लिए वह विचलित होने वाले हतोत्साहित हो गया है और अपने तरीके से संदेह कर रहा है कि आप इस दिव्य नियुक्ति को याद करेंगे, लेकिन वह असफल हो गया है और आप अब एक आध्यात्मिक जागृति का इंतजार कर रहे हैं। मुझे यह बताने के बाद आपको चेतावनी देने की जरूरत है कि आप इस रहस्य उद्घाटन को फिर से देखेंगे कि आज रात का उपयोग करने की अनुमति है। ब्रेक थ्रू असंभव लगता है क्योंकि वे इस बहुत ही हथियार के बिना लड़ रहे हैं जो नरक को कांपने का कारण बनता है, जो आपके दिल को खोलने के लिए आपकी आत्मा को तैयार करता है और अंत तक मेरे साथ रहे, क्योंकि स्वर्ग जो आपकी चेतना में डाउनलोड करने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं है कि यह आपके समय को कम करने के लिए है, कि आप यह है, कि यह है, कि आप हर समय यह है, कि यह है, कि आप यह है, कि यह है, कि आप सब कुछ दैवीय रूप से बाहर कर रहे हैं। अपने वित्त को, अपने रिश्तों पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों लगता है कि आप जिस क्षण को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वह आपके आसपास के हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हो जाता है। जो आप अनुभव कर रहे हैं वह यादृच्छिक नहीं है, यह बुरा नहीं है, यह बुरा नहीं है, यह केवल जीवन नहीं है जो आप एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हैं। आप इस तथ्य पर अंधा रखते हुए कि आप हमले के अधीन हैं, कि आप हमला कर रहे हैं, कि आपको नष्ट करने के लिए आपकी सबसे प्रभावी रणनीति है, कि आप बस एक मोटे पैच के माध्यम से जा रहे हैं। मुझे आप पर दैवीय सत्य बोलने दें। बाइबल यह क्रिस्टल को इफिसियों में स्पष्ट कर देता है 6 बार 12 के लिए हम अपने द्वारा नहीं करते हैं, कि आप अपने दफन के खिलाफ नहीं हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है। आपको यह नजरअंदाज कर दिया गया है कि यह आपके बैंक खाते के खिलाफ नहीं है, यह उस परिवार के सदस्य के खिलाफ नहीं है जिसने आपके विश्वास को धोखा दिया है, जो केवल भौतिक अभिव्यक्तियां हैं, जो धुआं और दर्पण है, जो आध्यात्मिक दायरे में होने वाली वास्तविक लड़ाई को छिपा रहे हैं, जो कि अस्पष्टीकृत भारीपन आपको महसूस करते हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ बाहर निकलते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद करता है, जो उस व्यक्ति को पसंद करता है, जो उस वित्तीय विभाजन से गुजरता है, जो कि फाइनेंशियल डिवीजन है, जो कि रणनीतिक विभाजन से गुजरता है। एक को चुना गया है कि मुझे आपको कुछ गहरा समझने की आवश्यकता है, तो आपके खिलाफ हमलों की ठीक ठीक गणना की जाती है कि दुश्मन बेतरतीब ढंग से फायरिंग नहीं कर रहा है, वह सीधे आपके उद्देश्य से आपकी शांति का लक्ष्य बना रहा है। जब आपकी शांति इसके बारे में सोचती है, जब एक सेना एक हमले की योजना बना रही है, तो वे लक्ष्यों पर संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं जो कि आप पहले से ही किसी भी तरह से काम करने वाले को छोड़ देते हैं। अगर वे किसी भी तरह से काम करते हैं तो वे अपनी फायरन को छोड़ देते हैं। अंधेरे के राज्य के लिए खतरा है कि नरक अपने आप में विशेष बलों का आयोजन कर रहा है। जीवन जिस विपक्ष का आप सामना करते हैं वह आपकी कमजोरी का एक माप नहीं है, यह आपके आध्यात्मिक महत्व का एक प्रतिबिंब नहीं है। दुश्मन पर हमला नहीं करता है कि वह क्या धमकी नहीं देता है, वह आत्माओं पर अपना समय बर्बाद नहीं करता है जो अपने एजेंडे के लिए कोई खतरा नहीं है। हर हमले के हर असंतोष, हर उस हमले से पहले कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो कि गॉली के बारे में सोचता है कि वह कभी भी गॉली के बारे में नहीं सोचता है। उसे अंधकार में आकर्षित करने के लिए आकर्षित किया जाता है कि दुश्मन ने डेविड की नीयत को देखा इससे पहले कि डेविड पूरी तरह से समझ गया कि यह आपके साथ ही हो रहा है। आपकी थकान कमजोरी नहीं है, यह आपके वित्तीय संघर्षों को सजा नहीं देने का प्रमाण है।
कि वे आपके राज्य को प्रभावित करने के लिए अपने राज्य को प्रभावित करने के प्रयासों को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, कि आप पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, कि प्रत्येक आंसू से आप हर उस क्षण से पूछताछ कर चुके हैं। अगर आपने यह सवाल किया है कि ईश्वर आपको भूल गया है कि ये उसकी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, तो वे इस बात का प्रमाण देते हैं कि दुश्मन को पहचानता है कि ईश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है। यह नहीं लड़ता है कि यह क्या डरता नहीं है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी चुना गया है वह सब कुछ आज रात को बदल गया है, जो आपके एहसान को बताने के लिए है कि वह बहुत ही सटीक रूप से है, जो मुझे बताने के लिए है कि दुश्मन ने कहा कि दुश्मन ने आपको बताया है कि दुश्मन क्या है, कि दुश्मन ने कहा कि दुश्मन ने कहा कि दुश्मन को यह बताने के लिए कि दुश्मन ने कहा है कि दुश्मन ने मुझे बताया 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 है। दानवों को कांप देगा कि अगर आज रात को दिव्य नियुक्ति है, जहां आध्यात्मिक युद्ध की आपकी समझ मौलिक रूप से बदल जाती है, तो युद्ध के मैदान में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक योद्धा के रूप में आपकी वास्तविक पहचान का खुलासा होने वाला है। और एक बार जब आप यह समझते हैं कि आप यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप अपने ज्ञान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप अपने ज्ञान के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हैं। समय शुरू होने से पहले दिव्यांग रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड आप आध्यात्मिक दुनिया में हैं। मुझे आपसे कुछ गहरा व्यक्तिगत चुना गया है। जो आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन को इस तरह के तीव्र संघर्ष द्वारा चिह्नित क्यों किया गया है, कि आपके खिलाफ हमले क्यों शुरू हुए जब आप सिर्फ एक बच्चे थे, जो आप अचानक से प्यार करते हैं। यह बेतरतीब नहीं था, क्योंकि आप इसे लक्षित नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसे लक्षित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं करते हैं कि इस पृथ्वी पर चलने वाला एक अन्य व्यक्ति आप एक योद्धा है, जो दिव्य प्रकाश का एक वाहक है, जिसे दुश्मन इफिसियों 6:12 में बाइबल को नियंत्रित या बुझा नहीं सकता है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उच्च स्थानों पर आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ कुश्ती करते हैं। यह सिर्फ पवित्र शास्त्र नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है कि इसके बारे में सोचें। जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा है कि कैसे माहौल बदल जाता है, कि कुछ लोग आपके लिए कैसे तैयार होते हैं, जबकि अन्य तुरंत असहज लगते हैं, कि काम पर आपका व्यक्तित्व नहीं है, कि आपकी आध्यात्मिक उपस्थिति ने अंधेरे को देखा इससे पहले कि वह अपने आप को मानता है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को देखती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को देखती है, कि वह अपने आप को देखती है, कि वह अपने आप को मानती है, कि वह अपने आप को गवाह है, कि वह अपने आप को गवाह है, कि किंगडम शिफ्टिंग घाव वे अपनी आत्मा को जल्दी से तोड़ने के लिए रणनीतिक हमले थे, जो उन विश्वासघातों को जल्दी से तोड़ने के लिए थे, जो आपको अपनी अस्वीकृति पर सवाल उठाने के प्रयासों की गणना करते हैं, जो अभी भी आपकी आवाज को चुप कराने के लिए एक बेताब प्रयास करता है। लेकिन यहां दुश्मन ने यह समझने में विफल रहा कि वह जोसेफ के लिए है। वह उसे एक गड्ढे में नहीं दे रहा है, क्योंकि वह उसे एक गड्ढे में नहीं दे रहा है, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे उसे एक गड्ढे में नहीं दे सकते हैं। अपने सपनों के कारण उसे और अधिक नफरत करता था। दुश्मन ने यूसुफ के भाइयों का इस्तेमाल अपने उद्देश्य को दफनाने की कोशिश करने के लिए किया था। लेकिन क्या होता है जब आप एक बीज को दफन करते हैं, तो यह डेविड को राजा के रूप में अभिषेक पर विचार करता है, लेकिन गुफाओं में छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। जबकि शाऊल ने उसे शिकार किया, जैसे कि एक जानवर। डेविड ने भजन 55:12-13 में लिखा था, अगर एक दुश्मन मुझे अपमानित कर सकता था, लेकिन यह एक आदमी है जो आप अपने आप को गहरे दोस्त से घिरे हुए हैं। लेकिन वे बहुत घाव डेविड के सबसे शक्तिशाली भजन शब्दों के लिए मिट्टी बन गए, जो अभी भी हजारों साल बाद भी जंजीरों को तोड़ते हैं। यहां तक कि यीशु ने खुद को जुड़ास द्वारा एक चुंबन के साथ विश्वासघात किया था, जो कलवारी में अंतिम प्रकाश अस्थायी बुझा हुआ था, लेकिन यह अंधकार उसे पकड़ नहीं सकता था। और 3 दिन बाद उस टॉम्ब से प्रकाश की शक्ति को देखते हुए पैटर्न जोसेफ गड्ढे से महल तक चला गया, डेविड गुफा से लेकर मुकुट तक चला गया, यीशु ने क्रॉस से मौत पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रॉस से चला गया।
और आपने एक ही कहानी को उसी दैवीय प्रक्षेप वक्र का अनुसरण किया जो दुश्मन ने आप पर हमला नहीं किया, क्योंकि आप कमजोर थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप एक प्रकाश को खतरे में डालते हैं जब एक चौसेन को रोना उद्देश्य दानव बिखर जाते हैं। जब एक योद्धा उस हथियार को पहचानता है जो वे शैतान को ले जाते हैं, वह जमीन खोना शुरू कर देता है। और ठीक यही हो रहा है कि आप जाग रहे हैं, कि आप याद कर रहे हैं कि आप वास्तव में कौन से एमनेसिया उठा रहे हैं, और आपकी आध्यात्मिक पहचान स्पष्ट हो रही है कि आप सिर्फ एक आत्मा है जो आप एक व्यक्ति के साथ है, आप एक विक्ट्री के साथ हैं, जो आपके लिए एक विजय नहीं है, अलगाव की सजा नहीं थी। यह आपके उद्देश्य के लिए तैयारी थी कि आपके द्वारा सहन की जाने वाली हर चीज उस समय के लिए, इस सटीक क्षण के लिए प्रशिक्षण ले रही है जब आप अंत में पहचान करेंगे कि भगवान ने आपके हाथों में हथियार रखे हैं। लेकिन यह दिव्य हथियार क्या है जो अंधेरे को कांप देता है? कि यह आध्यात्मिक अधिकार क्या है कि ईश्वर अब एक हथियार का उपयोग करने की अनुमति दे रहा है। आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि उसने इस रहस्य उद्घाटन से आपको रखने के लिए व्याकुलता के बाद व्याकुलता भेजी है, लेकिन उसका समय है कि आपका जागृति आ गई है। और अगले कुछ मिनटों में मैं दिव्य हथियार को प्रकट करने जा रहा हूं कि ईश्वर का कहना है कि आपको अनुमति नहीं है कि आप आज रात को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आज रात का उपयोग करने के लिए आपको अधिकृत किया गया है। यह केवल किसी भी हथियार नहीं है, यह आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बल है, और यह इब्रियों के साथ आपके कब्जे में बैठा है। 4 बार घोषणा करता है, भगवान के वचन के लिए जीवित और सक्रिय तेज है, जो किसी भी 2 धार वाली तलवार को आत्मा और जोड़ों की आत्मा के विभाजन और मज्जा की आत्मा के लिए और विचारों को छोड़कर और विचारों को छोड़ता है। क्या आपने किसी भी 2 धार वाली तलवार की तुलना में उस तेज को पकड़ लिया है? लेकिन यहां ज्यादातर विश्वासियों ने यह याद किया है कि उन्होंने ईश्वर के शब्द का इलाज किया है, जैसे कि एक इतिहास की किताब अच्छी कहानियों या सामयिक आराम से पढ़ने का एक संग्रह है। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब वे अपने घर में अभी भी एक ही तरह से दुश्मन के लिए तैयार नहीं है, तो वह एक ही तरह से विनाशकारी है जो कि आप अभी भी एक ही तरह से दुश्मन के लिए तैयार हैं। समस्याएं क्यों हमले मजबूत होते रहते हैं? क्योंकि यह इसलिए है क्योंकि आपने उस हथियार को सक्रिय नहीं किया है जो नरक को कांप देता है। जब यीशु ने जंगल में शैतान का सामना किया था और अकेले भूख लगी थी, और उसने भावनात्मक तर्कों का उपयोग किया था कि दार्शनिक बहस 3 बार नहीं थी, और 3 बार यीशु ने एक ही लड़ाई के साथ कहा कि यह एक रविवार की कहानी नहीं थी। दुश्मन की रणनीतियों के खिलाफ शब्द और शैतान के पास इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं था। वह आपको कुछ बताने के लिए, मुझे कुछ बताने के लिए था कि धार्मिक आत्माएं नहीं चाहते हैं कि आप शास्त्र में हर कविता को जानना चाहते हैं। यह एक सामरिक कोड है। जब वह अपने अधिकार के साथ विश्वास के साथ बोला जाता है जो अपने प्राधिकरण को नहीं समझता है, तो यह नहीं है कि आप इस बात से प्रेरणादायक दीवार की सजावट करते हैं कि वे हंसुले हुए हैं। यशायाह 55:17 से आप एक दिव्य हीलिंग प्रोटोकॉल को सक्रिय कर रहे हैं जो बीमारी का विरोध नहीं कर सकती है जब आप मेरे खिलाफ गठित कोई हथियार समृद्ध नहीं है। यशायाह 55:16 से आप एक अच्छी भावना को नहीं दोहरा रहे हैं जब आप अपने जीवन के आसपास एक अलौकिक रक्षा परिधि की स्थापना कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं, मैं सभी चीजों को कर सकता हूं जो मुझे फिलिप्पियों 4 से 13 से मजबूत करता है। आप एक प्रेरक उद्धरण साझा नहीं कर रहे हैं, जो आप उसी शक्ति को सक्रिय कर रहे हैं जिसने अपनी परिस्थितियों के माध्यम से ब्रह्मांड को प्रवाहित किया है। लेकिन यहां यह है कि आज रात इस मामले में भगवान ने मुझे बताया है कि एक विशेष अभिषेक अभी जारी किया जा रहा है कि शास्त्र के शब्दों पर उसके चुने हुए लोगों द्वारा बोले जाने के लिए काम किया है, क्योंकि वह इस शक्ति को परेशान कर रहा है कि आज आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का युद्ध कक्ष क्लियरेंस दी गई है कि मुझे आपको कुछ करने की जरूरत है। अभी यह न सुने कि इस दिव्य क्षण में भाग ले। एक बाइबल की कविता का पता लगाएं जो आपके लंगर की एक शास्त्र है, जिसने आपको अपने सबसे अंधेरे घंटे में बचा लिया कि आप उन शब्दों के माध्यम से शक्ति में वृद्धि नहीं करते हैं जो कि उन लोगों के बीच नहीं है जो इस बात से बचते हैं कि यह तय करना है कि यह प्राधिकारी ने दुश्मन का अध्ययन किया है, कि वह आपके कमजोर बिंदुओं को जानता है, कि आपकी अतीत की विफलता आपकी गहरी आशंका है।
लेकिन वह जो उम्मीद नहीं करता है वह है कि आप अपनी ताकत से लड़ना बंद कर दें और स्वर्ग के अधिकृत हथियार को तैनात करना शुरू कर दें। अगर एक बाइबल की कविता है जो आपको इस बात से बचाने के लिए है कि आपको यह नहीं बताएगा कि आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह नहीं करना चाहिए कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। किसी और के लिए कविता को छोड़ने की कगार